सो हेलो फोक्स, वेलकम बैक अगेन। नावी इज बैक। ठीक है, अभी अभी जस्ट सेशन एंड हुआ है मेंटरशिप का। जिसको ज्वाइन करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देना यार कि ज्वाइन करना है, मैं लिंक वगैरह भिजवा दूंगा। ठीक है, अब देखो यार, अभी अभी ब्रेकर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट खत्म किया तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि ब्रेकर ब्लॉक जो है वो इंडियन मार्केट में काम करता है, कोई दिक्कत नहीं, काम करता है, बट ज्यादा फेल भी होता है। तो एकदम ट्रू रहेंगे अपन हर चीज पे। फेल भी होता है, काम भी करता है, बट जब फेल करे तो होप सो आपको पता होना चाहिए कि कब फेल कर रहा है। अब अपन आ जाओ यार, डे सेपरेशन पढ़ते हैं यार। डे सेपरेशन बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है, बहुत दिनों से मन था डे सेपरेशन, बट पढ़ा नहीं पा रहा था, कहीं सर्दी हो जा रही थी, कहीं कुछ हो जा रही थी। अब डे सेपरेशन में क्या करना है? अब यार मैं यहाँ पे जो मेरा डे सेपरेटर इंडिकेटर है, ये डे सेपरेटर का जो मैं यूज करता हूँ, ये यूज करता हूँ मैं उसके लिए, आपके फॉरेक्स के लिए, बट ये यहाँ पता नहीं काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको मुझे एडिट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको मैं एडिट करके डलवा दूंगा, तो ये आपको यहाँ डल के मिल जाएगा। ये डिसेबिलिटी सिंपल है, इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब यार प्लीज अपना अपना टाइम चेंज कर लो, ये टाइम चेंज करने वाला मुझे बड़ा दिक्कत होता है। डायरेक्टली +5:30 पे डालना पड़ेगा ना। 5:30 GMT कहाँ गया? ये रहा। ये ठीक है। अब कुछ मत करना यार, इंडियन मार्केट में मैं एक दे के जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको इसमें। जो स्टॉप लॉस हम स्किप कर रहे हैं वो आपके स्टॉप लॉस स्किप नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि आपको मैं अभी डिसिप्लिन सीखना सिखा रहा हूँ। ठीक है, डिसिप्लिन, जो कि सबसे हार्ड स्किल है मास्टर करना। सब चीज आप मास्टर कर लो, आप डिसिप्लिन मास्टर करके देख लो। हिटलर के बारे में अगर तो आप जानते हो, हिटलर हमेशा सवेरे उठता था। अगर एक उसका टाइम था, मुझे याद नहीं आ रहा, 3 के 4 बजे उठता ही था वो आदमी। तो अगर उसको उठना है तो वो उठेगा, चाहे वो 1 घंटा पहले सो चाहे आधा घंटा पहले सो, उससे नहीं फर्क पड़ता। तो रोबोट बनो। ठीक है, अब मैं आता हूँ डे सेपरेशन में। फटाफट टाइम पास कम करता हूँ, मैं टाइम पास करना चालू कर देता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब आज 9:15 पे मार्क करते हैं। आज का एनालिसिस में करना ही नहीं वाला, इतना रद्दी मार्केट, जबरदस्ती खींच रहे हैं, मार्केट जबरदस्ती खींच रहे हैं। मतलब मार्केट के पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए भाई, जबरदस्ती मार्केट स्ट्रेच कर रहे हैं, जबरदस्ती। कोई ना बैग ना कुछ, जबरदस्ती एक्सटेंड कर रहे हैं। और यही एक्सटेंड फिर क्रैश का कारण बनता है। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे सबके सामने, यही एक्सटेंड फिर क्रैश का कारण बनता है। ये लोग एक्सटेंड करेंगे जी भर के मार्केट, जबरदस्ती, बिना किसी ऑर्डर्स के। अब सही सही बताऊं तो इतने दिन जो रिटेलर्स को घसीटा है ना, तो रिटेलर्स भी चाहे ब्रेकआउट पे थोड़ा तो पैसा कमा लेंगे ना। तो अब आज उनका दिन था, चलो कमा लिया, कमा लेने देते हैं उन्हें। पीछे के कुछ दिन यार अपन मार्क कर लेते हैं ना, हर 9:15 पे कैंडल इसको ड्रॉप करते हैं डिसेबरेटर। लास्ट वीडियो में मेरे से एक गलती हुई थी, आपको यार याद ही नहीं रहता फोक्स। आपको मेरे को वो करना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि नावी भाई आप 2 दिन के बाद, हर 2 दिन के बाद 9:15 मार्क कर रहे थे। वो गलती मैंने ही देखी जब मैं अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था। तो यार फोक्स क्या करोगे आप लोग। ठीक है, पीछे के कुछ दिन अपन ये डे सेपरेटर मार्क कर रहा है। एक ये अकेला डे सेपरेटर मैं इसलिए देके जा रहा हूँ, जिसने ओटीई की वीडियो देखी है देख लेना, वरना चैनल पे पड़ी हुई है, सर्च कर लेना ओटीई, या फिर बॉटम पे होगी चैनल के। बहुत पुरानी वीडियो, ओटीई पे एंट्री कैसे लेते हैं। तो उसमें आपको ओटीई की सेटिंग्स क्या है, क्यों है, सब पता चल जाएगा। ओटीई क्या है? ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। कहाँ से आती है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री? कुछ नहीं होती ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। अब मैं उसके पीछे लॉजिक्स पे नहीं जाऊंगा, मैट्रिक्स पे नहीं जाऊंगा, बट ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री बहुत प्यारी चीज है, आपको कंसिडर करनी चाहिए। डिस्काउंट, प्रीमियम, प्रीमियम डिस्काउंट। लोग मानते ही नहीं यार, मेरी बात को लोग मानते ही नहीं। जिस दिन मानना चालू कर देंगे ना, उस दिन देखेंगे कि यार हमारी ट्रेडिंग चेंज हो गई। रियलिटी में हमारी ट्रेडिंग चेंज हो गई। पुरानी रिकॉर्डिंग्स इनको देखनी नहीं, सब देखनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है। आप सोच रहे हो मैं आऊंगा, नावी की मेंटरशिप ज्वाइन करूंगा, 1-2 महीना पढ़ूंगा, और बस आई एम अ ट्रेडर, फिर मैं पापा से 1 लाख रुपए मांग के लाऊंगा, 2 लाख रुपए मांग के लाऊंगा और ट्रेड करना चालू कर दूंगा। इतने जूते मारेगा ना मार्केट, यू गाइस कैन नॉट इमेजिन। पर बहुत जूते मारता है, बहुत। हम पिटे हुए इंसान है इसलिए बता रहे हैं, बहुत जूते मारेगा मार्केट, बहुत। जूते भिगा के मारना सुना है, तो मार्केट उतने ही जूते मारेगा। तो इसलिए बोलूंगा, ट्रेडिंग सीखना 5 साल का गेम है, 3 4 5 साल। अब आपकी एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपने अपनी कॉलेज की डिग्री कितने साल पे खत्म की, उसी तरह ये भी है। तो टाइम लगने वाला है दवा के। ठीक है, तो बी रेडी विद दैट। कुर्सी की पेटी बांध लो अपनी अपनी। अब मैं ये क्यों मार्क कर रहा हूँ, मैं अभी मार्केट साइकिल्स दिखाता हूँ आपको, हर दिन के जो मार्केट साइकिल्स होते हैं ना,
मार्केट साइकिल्स दिखाता हूँ, सारी चीजें दिखाता हूँ। मार्केट साइकिल्स बहुत प्यारा टॉपिक, इतना आई थिंक सो ठीक हुआ। अब यहां से मैं आपको मार्केट साइकिल्स दिखाऊंगा। अब यहाँ पे डे हाई डे लो, डे हाई डे लो, यार ये इंडिकेटर चलेगा यहाँ पे क्या? नो इट्स नॉट वर्किंग करेक्टली यार, इट्स नॉट वर्किंग करेक्टली। ये वीकली वीकली मार्क कर रहा है। इसकी सेटिंग्स छेड़ के देखते हैं, इनपुट्स चेक कर देना। डे दिखा दे, वीकली मत दिखा, मंथली मत दिखा। डेली हाई डे लो बताना यार। व्हाट्स दिस 5? इसको 10 करके देखते हैं। हाँ अब देखो दिख रहा है। तो ये लास्ट 10 डेज का दिखा देगा। ओ भाई चल गया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई, ये चल गया यार। उफ, ये चल गया तो मेरा एक दिक्कत सॉल्व हो गया। अब मेरे को बैठ के हाईलाइट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये देखो, ये क्या था पूरा दिन? कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन। अब आपको डायरेक्टली याद करनी है वो चार स्टार्टिंग की क्लासेस जो मैंने बताई थी। स्टार्टिंग की क्लासेस क्या थी यार? कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? याद नहीं आ रहा तो जाके उसको रिवाइज करके आओ, फिर आओ, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखोगे रेंज आप साइकिल्स कैसे काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब ये ब्रेकआउट जब हुआ ना फोक्स, और जब यहाँ से ये प्राइस डाउन आ रहा था, आपको कुछ नहीं करना था उस दिन। आपको आना था, आपकी ओटी लेनी थी, आपको ओटी यहाँ पे ड्रॉप करनी थी लाइक दिस। देखो ओटी, ये जो तीन लाइन है ना, ये तीन लाइन आपकी ओटीई होती है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री सेटअप। ठीक है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ये इंटरमीडिएट ट्रेड सेटअप है मेरे हिसाब से। ये क्योंकि ये ट्रेड सेटअप स्विंग्स में होता है। क्या स्विंग होता है क्या? हाँ, ये ट्रेड सेटअप फास्ट नहीं होते, स्लो होते हैं, बट अच्छे रिटर्न्स देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक आएगा, बड़ा आपका स्टॉप लॉस बड़ा लगाए यहाँ पे रखना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे एंट्री बनाओगे यहाँ पे, तो मेरा ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पे जो सेटअप रहता है, बेसिक सेटअप जो रहता है, मैं एक एंट्री यहाँ मारता हूँ, एक एंट्री यहाँ आता है, दो यहाँ मारता हूँ, यहाँ आता है तो यहाँ मारता हूँ, और तीनों स्टॉप्स मेरे यहाँ रहते हैं। सिंपल, कोई बहुत बड़ा हैप्टिक नहीं रखता मैं। अब इसके बाद मैं सेम इसी ओटीई को आकर के यहाँ ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, और ये जो आप डे सेपरेशन ये सब देख रहे हो, बहुत प्रोफेशनल है ये। मैं पहले ही बता दूं, छेड़ना मत मुझे, छेड़ना मत कि ना भी भाई यार क्या बता दिया ये। यहाँ पे भी ये ओटी है आपका, सिंपल। ओटी पे प्राइस आया, ओटी के पास ही फेयर वैल्यू गैप भी था। फेयर वैल्यू गैप आप दिमाग मत लगाओ उतना। जो शुरुआत कर रहा है मेरे साथ आईसीटी में, मैं उससे ये ट्रेड करने बोलूंगा निफ्टी में, बस हो गया। कोई मतलब नहीं बुलिश है मार्केट, बेरिश है मार्केट, कोई मतलब नहीं। लास्ट डे के हिसाब से प्राइस अभी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है तो क्या ओटीई पे ट्रेड कर रहा है? ओटीई पे ट्रेड कर रहा है तो क्यों कर रहा है? सीधी सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, अभी आपको बस ये प्रैक्टिस करनी है अगर आप एकदम बिगनर हो तो। ठीक है, एक बार आपको ट्रस्ट हो जाए, क्योंकि यार आप वो गन हो जिसे पहले किसी ने चलाया है, तो उसने आपको अपने हिसाब से कैलिब्रेट करके खराब कर दिया है। तो जब मैं आपको फायर करूंगा ना, मैं आप लोग को एज एन गन फायर करूंगा, मुझे आप लोग को अपने हिसाब से कैलिब्रेट करना पड़ेगा। और सब अगर आप लोग एकदम न्यू गन होते तो मैं डायरेक्टली उसको अपने हिसाब से कैलिब्रेट करता। आप लोग की साइकोलॉजी वैसे ही गंदी है। गंदी मतलब थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास। मैं इंडिया में आके जिस ट्रेडर को देख रहा हूँ, मेरा गाली बकने का मन कर रहा है उसे मुंह पे, बट ड्यू टू प्रोफेशनलिज्म मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अब ये ओटी है यहाँ पे। इजी रहना है यार, इजी। 2 दिन पैसा कमाया तो तीसरे दिन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सब दिखा रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ से यहाँ अगर आप मेजर करते तो ये देखो प्राइस केम डाउन, एनओटी अगेन गेव यू द टारगेट। यहाँ मेजर करते, प्राइस ओटी पे आया, ओ स्टॉप लॉस, क्या फर्क पड़ता है, एक दो तीन, तीन टारगेट वैसे ही चले गए। और यहाँ पे स्टॉप जा भी रहा है तो कोई मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ओटीई की सेटिंग्स ओटीई वाली वीडियो में मिलेगी, चैनल पे ओटीई की वीडियो पहले से पड़ी है, जाके देख लेना। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया। अब हमारे फोक्स को कोई मतलब नहीं बुलिश है बेरिश है मार्केट, आप लोग को अभी नहीं सिखाऊंगा वो सारी चीज में। यहाँ पे आपने मेजर किया, प्राइस डिस्काउंट तक आया नहीं आया, यहाँ पे मेजर किया आया नहीं आया, यहाँ पे मेजर किया आया नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे आया, यहाँ पे ओ फिर से एक स्टॉप लॉस चला गया, डिप्रेशन में आ गए भाई। भाई तीन टारगेट आपके वैसे ही हो चुके हैं, दो में स्टॉप लॉस गया। अगर आप यहाँ पे दोनों में टारगेट बना रहे होते ना, यहाँ पे आप दोनों ट्रेड बना रहे होते दोनों में, तो आपकी पोजीशंस कितनी होती है? आई थिंक सो 1:3 तो इजी होती ही होती। यहाँ पे आपका सेल स्टॉप्स होता, यहाँ आपका
टारगेट होता, क्योंकि आपने इस रेंज को ऐसे मेजर किया होता तो यहाँ पे आपका टारगेट यहाँ अचीव होता। बहुत सारे, अरे यार यहाँ टारगेट क्या था, लेट्स मेजर दैट। एकदम ट्रू, ये सारी ओरिजिनल बातें हैं, कोई छुपा उपा के ऐसे रख वक के मैं नहीं घूम रहा। ठीक है, अब ये जो ग्रीन लाइन है वो सब क्या है, सब ओटी की वीडियो में सब टारगेट्स होते हैं हमारे, जो टारगेट्स अपन रखते हैं। ठीक है, तो एस के ओटी पहला टारगेट आपका ये होता, पहला टारगेट 1:6, 1:1, 1:2, 1:2 में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं 1:3 सजेस्ट करते ही करता हूँ, तो 1:3 आपका यहाँ पे हो जाता, यहाँ पे आपका 1:3 हो जाता। अब मैं क्यों 1:3 सजेस्ट, तो बहुत बड़ा लॉजिक है उसके पीछे, ये सारी चीजें बहुत बड़ा लॉजिक है, मैं बताऊंगा फिर कभी। रहने दो यार, मेरा मुंह मत खुलवाया करो ज्यादा तुम लोग। ठीक है, कहीं बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोल दूंगा, फालतू मेरे को लेने के देने पड़ जाएंगे। अब आप जब आपको टारगेट निकालना है तो आप कुछ नहीं करोगे, इसको उल्टा मेजर कर दोगे, लाइक दिस, ये ऐसे मेजर कर दोगे, तो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे 3 क्वाड्रेंट्स आ गए, क्वाड्रेंट 1, 2 एंड 3। तो इसके हिसाब से आप टारगेट ले सकते हो, जो सभी आपको चूज करना है, या फिर ट्रेलिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे आप एंट्री ले रहे होते हैं, यहाँ पे इस रेंज को मेजर करके, इस रेंज को मेजर करके ले रहे होते, तो ऑब्वियसली आपका ऑल द वे टारगेट ये होता, कमाया पैसा कमाया। यहाँ इस रेंज को मेजर करते, यहाँ आता, टारगेट यहाँ मिलता मिलता, यहाँ मिलता मिलता। ठीक है, ये ओटी की वीडियो है, सिंपल ओटी है भाई, मैं ओटी रिवाइज नहीं कर रहा। यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस गया, जाने दो, जाने दो, मैं बोल रहा हूँ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये मैं पता है क्यों जाने दूं, अगर मैं अभी यहाँ पे बुलिश और बेरिश ट्रेंड क्लियर कर दूं ना, तो अपन बुलिश ट्रेंड में, तो बुलिश ट्रेंड में कायदे से आपको सेल ट्रेड्स तो लेने ही नहीं चाहिए अपन, क्योंकि बुलिश ट्रेंड में ये जो रेंज है, ये क्या है, ये बुलिश रेंज है, तो यहाँ पे आपको सेल के ट्रेड लेने चाहिए क्या, नहीं लेने चाहिए। बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार आप ले लो, इससे मैं आपको डिसिप्लिन में ला रहा हूँ हर दिन ट्रेड करने के। हर दिन ट्रेड करना वैसे जरूरी नहीं होता, बट अगर आप एक बार डिसिप्लिन में आ गए ना, कि आपका सेटअप बन रहा है तो आप लोगे, तो वो डिसिप्लिन मैं आप में डेवलप करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ स्टॉप लॉस जा रहा है जाने दो, नहीं कुछ नहीं जाएगा, इक्विटी नहीं होगी लॉस। ठीक है, ट्रस्ट मी, कुछ लॉस नहीं होगा इक्विटी में, सब रिकवर हो जाएगा। अब यहाँ पे कायदे से बुलिश ट्रेंड में, तो बुलिश ट्रेंड में तो कभी सेल के ट्रेड्स आपको लेने ही नहीं चाहिए। तो आप सेल के ट्रेड ले नहीं रहे होते, तो यहाँ पे आप ये जो ओटी वगैरह यहाँ पे स्टॉप ले ही नहीं रहता, आपको एक स्टॉप जाता है वो यहाँ पे जाता, बस हो गया, ये स्टॉप आपका स्किप हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास बुलिश ट्रेंड होता, और बुलिश ट्रेंड में आप बेरिश ट्रेड बना ही नहीं रहे होते, तो वो स्टॉप लॉस आपका स्किप हो जाता। बट अभी अपन उतना दिमाग नहीं लगा रहे, अभी अपन उतना दिमाग नहीं लगा रहे। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास ये रेंज आ जाती है, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, यहाँ तक की आपके पास रेंज आ जाती है। अब यहाँ पे अगर आप जैसा आपका मर्जी आ रहा है ट्रेड करो यार, बस ट्रेड करो। ठीक है, आपको खुद चीजें समझ में आने लग गई। यहाँ पे ट्रेड किया, ओटी पे आया प्राइस, ठीक है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। ये आपने पूरी रेंज मेजर की कल की पहले की, अब देख रहे हो कि प्राइस उसके अंदर ट्रेड कर रहा है। प्राइस देखो डायरेक्टली सिर्फ यहाँ तक आता है ओटी पे टैप डाउन करने के लिए, ये हमारा ओटी, ओटी पे टैप डाउन करता है, और कितना बड़ा टारगेट मिलता है इस पर आपको रखने के लिए। ये देखो कितना बड़ा और प्यारा टारगेट था इस बार, यहाँ पे आप एंट्री लेते हो, यहाँ पे आप टारगेट लेते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, गैप अप गैप डाउन कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई कुछ होता ही नहीं, वो सब इजी नहीं, प्राइस को जो करना हो तो वो करेगा ही। यहाँ पे आप मेजर करते हैं इसको, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, याद कर लो, ट्रेड करना है, ट्रेड करने की आदत आपको बनानी पड़ेगी बॉक्स। आपके मैं नहीं आऊंगा आपका डर खत्म करने, आप नहीं खुद से अपना डर खत्म करते, आपके डर सिर्फ तभी खत्म हो जाएगा जब आप ट्रेड्स लोगे। ट्रेड्स लो लो लो, जितना चाहे उतना ट्रेड करो, गलत सही कोई मायने नहीं रखता, कोई फर्क नहीं पड़ता। द थिंग इज यू हैव टू ट्रेड, और ये चीज मैं इसलिए ड्रॉप करके जा रहा हूँ यूट्यूब पे, मुझे पता है इस पे व्यूज व्यूज आएंगे नहीं। ठीक है, ये जो मेरे फोक्स आप मुझे मैसेज कर रहे थे कि नावी भाई मुझे डर बहुत लगता है, ये उनके लिए, कि हाउ टू कॉन्कर फियर। एक कोई छोटा सेटअप पकड़ लो, ये मैंने पकड़ा दिया आपको, इसको पकड़ लो, ओटी का सिंपल सेटअप है, आज से बहुत पहले मैं सिखाता था ये सब। और अब जो मेरे फोक्स हैं उन वो भी डे सेपरेटर यूज करते हैं और डे हाई यूज करते हैं, बट वो प्रोफेशनली यूज करते हैं, वो इस तरह ओटी ओटी मार्क नहीं कर रहे होते। वो अगर यहाँ पे ओटी मार्क भी कर रहे होते तो यहाँ पे 1 मिनट के चेंज या फिर ब्रेकआउट पे आकर एंट्री हो, यहाँ पे चेंज करेक्टर पे एंट्री हो रही होती है उनकी 1 मिनट पे। सो देयर इज मेनी मोर थिंग्स। ठीक है, मेंटरशिप फोक्स के पास बहुत सारी चीजें, अभी आप ये सारी चीजें प्लीज ट्रेड करो, लर्न करो भाई। मैं आपको वो चीज नहीं सिखा पाऊंगा जो आपको ट्रेड का एक्सपीरियंस सिखाएगा। मैं कोई मेरी मेंटरशिप हो गई, दुनिया की मेंटरशिप हो गई, मेरी मेंटरशिप भी आपको वो नहीं सिखा पाएगी जो आप खुद से ट्रेड करके सीखोगे।
तो खुद से तो ट्रेड करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर चांस। आपकी जो हार्ट बीट धक 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 होती है ना, वो धक धक तभी खत्म होगी जब आप ट्रेड करोगे, स्टॉप लॉस दोगे। अब यार देखो, जो मैंने सेटअप दिया वो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल सेटअप है। ट्रेड लो यार। मैं बोलता हूँ जान रहे हो ये फेल हो रहा है, तो भी ट्रेड लो, तो भी ट्रेड लो। फेल हो गए तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पे आप फेल हुए, आपको दिमाग है यार क्यों फेल हुआ यार, मैं क्यों फेल हुए। सेल का ट्रेड बना रहे थे आप सर, बुलिश में आप सेल का ट्रेड बना रहे थे। अब यहाँ पे मैंने क्यों बनाया, प्रॉफिटेबल हुआ। अब यहाँ पे मैंने 2 बार मेरा लॉस हुआ यार, सेल बनाते बनाते यार, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। फिर आपको गड़बड़ को फिगर आउट करने आओगे मेरे ही पास, तब मैं बताऊंगा कि ये इस तरह गड़बड़ हुई यार, ये आपने गलत किया यहाँ पे। तब आपको समझ में आएगा, ओके तो ये मैं अगली बार नहीं करूंगा। ये आप अगली बार नहीं करोगे तो जो आपके स्टॉप लॉस कट रहे हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो स्टॉप लॉस जैसी आपका फ्रीक्वेंसी कट, स्टॉप लॉस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, आप सुपर प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फोक्स। 99% 90% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम भी भाई 90% में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टली कोई प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। ठीक है, किसी का चाचा फूफा ताऊ अगर एनएससी में है, जो बहुत लोग मैं देखता हूँ, आपको ट्रेड टिप्स चाहिए, नहीं चाहिए, हम खुद करेंगे यार, और कोई चारा नहीं है फोक्स। यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। मेरी मेंटरशिप ले लो, किसी की मेंटरशिप ले लो। आज मेरे को एक फोक्स मैसेज करता है, भाई आप आईसीटी का पूरा कंटेंट कवर करा दोगे। मैं नहीं कर पाया भाई पूरा कंटेंट कवर, मतलब मैंने कर लिया है बट मैं अभी तक कवर किसी और को नहीं करवा पाया। क्यों? क्योंकि यू हैव टू बी डेडिकेटेड फॉर दैट, यू हैव टू बी डेडिकेटेड फॉर दैट एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। और आईसीटी जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो, आपको बाकी सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, सीधी बात। बाकी सारी चीजें छोड़ोगे, यहाँ होगा। अब यहाँ आके दिमाग मत लगाना कि ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट क्यों नहीं काम किए। हटा लो अपनी दिमाग यार, प्लीज यहाँ से हटा लो अभी। इस तरह जाओ, बैक टेस्ट करो प्राइस को। ठीक है, प्राइस को बैक टेस्ट करो, और मेरी ओटी की वीडियो वापस जाके देख लेना। तो उसमें मैं बताऊंगा कि बुलिश ट्रेंड कैसे आपको पता करना होता है और बेरिश ट्रेंड कैसे पता करना होता है। ठीक है, तो एक बार आपको वो पता चल जाएगा तो आपकी सेल स्टॉप्स की फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी। तो थैंक यू फोक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। ट्रेड लो। मेरे को एक फोक्स ने, मैं सच में बता रहा हूँ, वो फोक्स इतना डरा हुआ था कि भाई इतना वो जा रहा है, इतना वो जा रहा है, इतना वो जा रहा है, स्टॉप जा रहा है, ये जा रहा है, इतना डरा हुआ था वो कि मैं आज जा करके ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं बहुत प्रोफेशनल, आपने देखा होगा मेरे जो कंटेंट्स होते हैं वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत प्रोफेशनल। मैं इतना बेसिक कंटेंट कभी नहीं पढ़ा रहा होता या समझा रहा होता, बट फिर भी मैं समझा रहा हूँ सिर्फ उस एक फोक के लिए, सिर्फ उस एक फोक के लिए, कि उसको अपना डर खत्म करना होगा। और टाइम लगेगा, 6 महीना 3 महीना लगेगा डर खत्म करने में। और उसका सीधा सीधा आंसर है, हर दिन ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भाई फेल होंगे होंगे, प्रॉफिट होगा होगा। प्रॉफिट आप क्या करते हो, 10,000 लेके तुम आए हो और सोच रहे हो लाख लखपति बन के जाओगे। ऑब्वियसली नहीं होने वाला भाई, नहीं होने वाला। कोई यूट्यूबर अगर बोल रहा है कि होगा तो उसको दे दो 10,000, भाई करके दे देना। ठीक है, तू करके दे देना, चल तू 90 ही दे देना, मगर दे देना करके। तो डर को कॉन्कर करना पड़ेगा फोक्स, डर को कॉन्कर करोगे तभी आप वो सारी चीजें देख पाओगे जो मैं दिखाना चाह रहा हूं। क्योंकि आपने देखा होगा, मेरे बहुत एग्रेसिव ट्रेड करता हूं, बहुत एग्रेसिव है मेरी ट्रेडिंग स्टाइल, बहुत एग्रेसिव। मैं मोस्ट रिस्कीएस्ट, मतलब मैं क्या बोलूं, सबसे ज्यादा रिस्क जो जिन ट्रेड्स में होता है, मैं वही ट्रेड ले रहा होता हूँ, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें मैं करता हूँ। ये सिर्फ उस एक फोक के लिए मैं ये वीडियो ड्रॉप कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ताकि उसका डर मैं खत्म कर दूं, है ना फोक्स। आप प्लीज घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। आपके जितने लॉसेस हैं सब हटा दो। आप एक छोटा सा अकाउंट स्टार्ट करो, रियल ट्रेड्स इस तरह लेना चालू करो, इस तरह। और धीरे धीरे मेरा कंटेंट पढ़ते रहो, धीरे धीरे, धीरे धीरे आपका डर कॉन्कर हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, आपका डर कॉन्कर हो जाएगा। शुरू के 1 हफ्ते बहुत डर लगेगा, क्यों? क्योंकि चेंज हो रहा है यार। कोई भी चीज जब चेंज होती है तो सबसे पहले आपको डराती है, दर्द होता है, और धीरे धीरे आदत हो जाती है। सो इजी। हर सिचुएशन में स्माइल करना है, ये ट्रेडर का काम है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दबा के इसको करो प्लीज, अपने अपने डर को कॉन्कर कर लो। अगर आज भी ट्रेड लेने में आपका दिल धक धक हो रहा है ना, स्टार्ट फ्रॉम दी ए। अभी आप बेसिक पे भी, बेसिक भी आपका क्लियर नहीं हो, आप ए से स्टार्ट करो, एबीसीडी। आप ABCDEFG पे हो, सबको लगता है कि भाई हमारी स्किल सेट बहुत हाई है, बट कुछ नहीं है। तुमसे 1000 अच्छे अच्छे बैठे हैं, मेरे से 1000 अच्छे अच्छे बैठे हैं बाहर। ठीक है, तो चलो मेंटरशिप एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू फोक्स, विश यू अ वेरी वेरी गुड लक।